Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. जैसे कि हम लास्ट क्लास में क्लास 6 का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, जैसे कि लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया था, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना. ठीक है, अब क्या करना है हमें? स्कूल में एक पेयर बनाना है या ग्रुप बनाना है हमने, और क्या करना है? बनाना का डिस्क्रिप्शन है जो उसको कंप्लीट करना है. यू में टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. हमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स गिवन है. ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये हमें स्मॉल ब्रैकेट में वर्ड्स गिवन है और हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. जो भी आपके आंसर्स होंगे वो आपने क्या करना है? अपने टीचर्स और क्लासमेट्स को शेयर करने हैं. चलो, आप सभी को पता है ये बनाना है. ठीक है, बनाना का कैसा होता है? आउटर जो लेयर होता है वो कैसा होता है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ये सब चीज़ें हमें बतानी है. तो फर्स्ट है हमारा, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना. व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना. आप सभी को बनाना कब खाना पसंद है? किस टाइम पे आपको खाते हो या खाना पसंद है? ठीक है, तो आप हमें गिवन है ब्रैकेट में एट ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेकफास्ट में, ड्यूरिंग ब्रेक, या फिर जब ब्रेक होता है आपको तब अच्छा लगता है, या फिर आफ्टर स्कूल, यानी कि जब आप लोग स्कूल के बाद छुट्टी होती है. ठीक है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद आप घर जाकर खाना पसंद करते हैं. ठीक है, इसका आंसर करना है आपने. नेक्स्ट है टेस्ट. ठीक है, अब आप सभी ने खाया है बनाना, और कैसा टेस्ट होता है ये आप सभी को पता है. और हमें ऑप्शंस क्या गिवन है? हमने ब्रैकेट से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट वन इज स्वीट, देन सोर, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी और स्पाइसी. आप सभी बता सकते हैं इसमें से कि बनाना का टेस्ट कैसा होता है. ठीक है, चलिए आप इनको आंसर करने का ट्राई कीजिए खुद से, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट. अब हमें बोला हुआ है कलर ऑफ द आउटर कवरिंग, यानी ये आप देख सकते हैं, ये आउटर कवरिंग है जो ये हमें दिख रहा है, ये वाला आउटर कवरिंग है बनाना का, और ये जो अंदर है ये फ्रूट है हमारा. ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये फ्रूट है बनाना, ये वाला. तो कैसा कलर होता है ये आप सभी ने देखना है, बताना है हमें. ऑप्शन गिवन है, हमें फ्रूट का कलर भी बताना है और आउटर लेयर का भी. तो आप सभी को पता है कैसा होता है कलर, इनमें से आप बता सकते हैं. ग्रीन, येलो, वाइट, ब्राउन, ब्लैक. ठीक है, इन ऑप्शन से आपने क्या करना है? करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है जो हमें ब्रैकेट में गिवन है. नेक्स्ट है स्मेल. तो बनाना की स्मेल कैसी होती है ये आपने बताना है. इसमें से फ्रूटी, फ्रूटी, स्ट्रॉन्ग, बैड, स्वीट या फ्रेश. बनाना से कैसी स्मेल आती है हमें? फ्रूटी. फ्रूटी मीन्स किसी फ्रूट की तरह. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज जैसे कोई स्मेल आ रही हो. बैड मतलब थोड़ा सा जो गंदी सी स्मेल आती है. स्वीट मतलब जैसा मीठा सा. ठीक है, फ्रेश मतलब एकदम ताजा, फ्रेश. नेक्स्ट वन, हाउ हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच. तो हमें बोला हुआ है जो आउटर कवरिंग है. ठीक है, आउटर कवरिंग आप सभी को पता है, जो
ठीक है, कैसे होती है आउटर कवरिंग, आप इमेज में भी चेक कर सकते हैं। तो हमें बोला हुआ है आपको कैसा फील होता है जब आप उसकी आउटिंग आउटिंग आउटर कवरिंग को क्या करते हो, फील करते हो, यानी टच करते हो उसको। तो आपको क्या फील होता है, सॉफ्ट फील होता है, हार्ड फील होता है, स्मूथ, सिल्की, रफ और स्टिकी। तो आपने इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज बनाना इज हेल्दी बिकॉज। अब हमें बोला हुआ है कि बनाना क्या होता है, हेल्दी होता है। क्यों होता है, हमें उसके ऑप्शंस गिवन है ब्रैकेट में। गिव्स एनर्जी, हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। रिच इन वाइटामिन, रिच इन वाइटामिन होता है कि उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। स्टोर्स फैट, स्टोर्स फैट मीन्स फैट को स्टोर करता है। फीलिंग और गुड फॉर स्किन, ठीक है। तो या फिर क्या है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, ये आप सभी ने बताना है। तो आप सभी देख सकते हैं इस इमेज को, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के। ब्रैकेट से हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, जब खाते हैं तो कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट पे, ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर स्कूल। टेस्ट कैसा है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। नेक्स्ट में हमें बताना है कि जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होती है, ठीक है, और जो फ्रूट है उसकी कवरिंग कैसी है। नेक्स्ट है स्मेल कैसी है। उसके बाद है हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, जो आउटर कवरिंग है उसको क्या, वो हम जब टच करते हैं तो हमें कैसी फील होती है, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ, स्टिकी। नेक्स्ट वन इज हेल्दी बिकॉज, हेल्दी मीन्स बनाना क्या है, बहुत हेल्दी होता है, ऐसा बोला हुआ है। क्यों होता है हेल्दी, गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर्स फैट और गुड फॉर स्किन। इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने की इन ऑप्शन में से, ठीक है, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। चलिए देख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। फर्स्ट था हमारा, आई लाइक टू ईट बनाना ड्यूरिंग ब्रेक। इसमें आप सभी के आंसर्स के डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है किसी को ड्यूरिंग ब्रेक खाना पसंद होगा, या फिर क्या हो सकता है कि किसी को एट ब्रेकफास्ट, या फिर किसी को हो सकता है आफ्टर स्कूल। आप सभी की चॉइस डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए हमारे आंसर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बनाना टेस्ट स्वीट। आप सभी को पता है बनाना का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। नेक्स्ट वन, द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना इज येलो। ये आप सभी को पता है, जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होती है, येलो होती है। नेक्स्ट वन इज द फ्रूट इनसाइड द बनाना। जो फ्रूट होता है बनाना का, ठीक है, अंदर से उसका कलर कैसा होता है, दैट इज वाइट। नेक्स्ट वन इज द बनाना हैज अ, कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट वन, द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना फील्स स्मूथ, ठीक है। हमें ऑप्शंस गिवन थे, क्या क्या ऑप्शंस गिवन थे, और ऑप्शंस आर सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ, स्टिकी, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर विल बी स्मूथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ बनाना इज रिच इन vitamins, making it a
हेल्दी चॉइस। तो अब क्या बोला हुआ था कि बनाना हेल्दी है, क्यों है? उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, यानी भरपूर मात्रा में ज़्यादा होते हैं जिसमें, ठीक है, विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग अ बनाना ड्यूरिंग द डे प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? अगर हम बनाना को खाएंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? क्विक एंड न्यूट्रिशियस बूस्ट। तो उसमें क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और हमें बूस्ट मतलब बहुत जल्दी से हमें क्या करता है, जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, न्यूट्रिशंस देगा हमें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हमें बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड enact it with expressions, present it in the assembly or your classroom। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है, एक स्क्रिप्ट गिवन है, ठीक है, उसके डायलॉग के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक्ट करना है उसको। आप असेंबली में भी प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अपनी क्लासरूम में। तो अब हमें इसमें सीन गिवन है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं इसको। सीन वन इज रामनाथ होम। रामनाथ्स होम, ये होता है हमारा एपिस्टोपी एस, जो क्या बताता है, पोजीशन शो करता है किसी भी नाउन की, ठीक है। यानी ये किसका है, किसका घर है, तो किसका है, रामनाथ का, ठीक है, रामनाथ होम। रामनाथ एंड मधुमती आर टॉकिंग इन देयर होम, वो अपने घर पे बात कर रहे हैं। मधुमती क्या है, लुकिंग वरीड। आपको एक्सप्रेशन देने हैं, जैसे कि आप क्या होंगे, वरीड होंगे। रामनाथ, you have been spending so much money and time looking for a magic potion. A fear we will soon run out of money। अब जो रामनाथ की वाइफ मधुमती का रोल प्ले करेगा, वो थोड़ा सा वो क्या है, वरीड अपने एक्सप्रेशन शो करेगा। और उसका डायलॉग क्या है, रामनाथ, यू हैव बीन स्पेंडिंग सो मच मनी एंड टाइम लुकिंग फॉर अ मैजिक पोशन। बोला गया है जो रामनाथ की वाइफ का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, उनके लिए ये डायलॉग्स हैं जो वरीड से दिख रहे हैं। स्टोरी में भी हमने देखा था मधुमती क्या है, वरीड थी। क्यों वरीड थी, तो बोलती है रामनाथ को, यू हैव बीन स्पेंडिंग सो मच मनी एंड टाइम लुकिंग फॉर अ मैजिक पोशन। तो अब क्या कर रहे हो आप, बहुत सारा मनी और टाइम स्पेंड कर रहे हो किस पर, मैजिक पोशन पर। आई फियर वी विल सून रन आउट ऑफ मनी। फियर होता है डर लगना, ठीक है, तो उनको लगता है कि जल्दी ही हम क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ मनी, यानी हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा। देन रामनाथ का डायलॉग है, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होता है किसी चीज को लेकर फोकस्ड रहना। आपको बताया था कि किसी जो एम है अपना, उस पे सारा फोकस रखना, उसी पे मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। आई नो मधुमती, रामनाथ ने बोला है, आई नो मधुमती, मुझे पता है मधुमती, बट दिस पोशन विल मेक अस रिच। तो रामनाथ का क्या डायलॉग है, रामनाथ बोलते हैं, आई नो मधुमती, मुझे पता है, बट दिस पोशन विल मेक अस रिच, ये पोशन हमें क्या कर देगा, अमीर बना देगा। आई जस्ट नीड टू फाइंड द राइट वन, मुझे बस ये पता करना है कि कौन सा क्या है, राइट वन है, यानी कैसे मैजिक पोशन रेडी हो सकता है, ठीक है। ये रूल आप एक्ट कर सकते हैं। ये डायलॉग्स गिवन है और उनके एक्सप्रेशन गिवन है साथ में। ये तो क्या हो गया, रामनाथ के घर पर हो गया। नेक्स्ट सीन हमारा क्या है, नेक्स्ट सीन इज मीटिंग द सेज। अब क्या है, सेज से मिलने गए हैं। रामनाथ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सेज महिपति होल्डिंग अ बॉटल। अब क्या है, सेज महिपति के पास पहुंचे हैं रामनाथ, होल्डिंग अ बॉटल, एक बॉटल को लेकर। तो रामनाथ का यहाँ पर क्या डायलॉग है, एक्साइटेड है रामनाथ बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्साइटेडली। सेज महिपति, आई हैव ब्रॉट दिस बॉटल ऑफ ड्यू, विल इट टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड। तो अब बहुत एक्साइटेड हैं, अब ड्यू लेके पहुंच गए हैं रामनाथ सेज के पास, ठीक है। तो
उनको लगता है कि अब क्या होगा, ये बॉटल ऑफ ड्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए रामनाथ क्या है, बहुत एक्साइटेड हैं। तो सेज को पूछ रहे हैं, सेज महीपति आई हैव ब्रॉट दिस बॉटल ऑफ ड्यू, मैं ये बॉटल क्या है, ब्रॉट होता है लेके आना, ठीक है। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। विल इट टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, क्या ये ऑब्जेक्ट्स को गोल्ड में टर्न कर देगा। तो नेक्स्ट है डायलॉग सेज महीपति का, स्माइलिंग यानी हंसते हुए, लेट मी सी, चलो देखते हैं। He examines the bottle and mutters something over it. तो उन्होंने क्या किया, बॉटल को एग्जामिन किया यानी देखा बॉटल को अच्छे से, एंड मटर्स, मटर्स आपको बताया था, मटर होता है बिल्कुल लो वॉइस में कुछ बोलना, ठीक है। जैसे कुछ मंत्र बोले हों उस पे, या जो भी उसको कन्वर्ट करने के लिए जो मंत्र बोलने हों वो बोले होंगे सेज ने। मटर समथिंग ओवर इट, उसके ऊपर कुछ बोला, और फिर क्या बोलते हैं, ट्राई इट आउट, यानी अब इस पे ट्राई करो। नेक्स्ट है रामनाथ, sprinkles dew on a copper vessel and waits anxiously। क्या है, स्प्रिंकल होता है छिड़कना, ठीक है। क्या किया उन्होंने, कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल पे जो ड्यू था सेज ने दिया था उनको, ठीक है, कुछ मटर करके उस पे यानी कुछ बोल के दिया था कि अब ट्राई करो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स जो थी कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल की, एंड वेट्स एंसियसली, एंसियस होता है बिल्कुल उनको जब उत्सुकता होती है, ठीक है, कि अब क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उनको लगता था कि अब क्या है, मैजिक पोशन बन चुका है, और मैजिक पोशन बन गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से उसको मैजिक पोशन से जो ड्रॉप है, जो ड्यू का बॉटल था उससे कुछ ड्रॉप्स निकाली और कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल कर दी। नेक्स्ट इज सेज महीपति, सेज महीपति कामली, कामली होता है बिल्कुल शांत स्वभाव में, ठीक है। व्हाट डू यू सी, तो उनको पूछते हैं आपने क्या देखा। अब रामनाथ डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड है मतलब परेशान से दिख रहे हैं। क्यों है परेशान, नथिंग हैज चेंज, कुछ भी नहीं बदला, द कॉपर वेसल इज स्टिल द सेम। तो रामनाथ बोलते हैं कि नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला है, द कॉपर वेसल इज स्टिल द सेम, कॉपर वेसल अभी भी क्या है, सेम है। यहाँ पर हम अब नेक्स्ट सीन है हमारा रियलाइजेशन का, ठीक है। दो हमारे हो गए हैं, फर्स्ट हमारा क्या था, रामनाथ के घर पर, दूसरा हो जब सेज से मिलते हैं। तो थर्ड है रियलाइजेशन। अब क्या रियलाइज हुआ, इस पे होगा, रामनाथ एंड मधुमती आर वर्किंग इन देयर बनाना प्लांटेशन। रामनाथ और मधुमती क्या है, अपने बनाना प्लांटेशन पे वर्क कर रहे हैं। मधुमती चीयरफुली, चीयरफुली मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को भी होता है, कोई आपकी पसंद की चीज मिल जाए तो आप क्या है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं चीजों को लेके, बहुत खुश होते हैं, ठीक है, चीयरफुली। लुक एट आवर बनाना प्लांटेशन, रामनाथ, इट हैज ग्रोन सो लार्ज एंड फ्रूटफुल। तो जब मधुमती ने देखा, रामनाथ की वाइफ ने, कि अब क्या हो गया है, हमारा जो बनाना प्लांटेशन है बहुत बड़ा हो गया है और फ्रूटफुल हो गया है, उसमें से फ्रूट्स आने लगे हैं, तो क्या है, बहुत चीयरफुल है, एक्साइटेड है, बहुत खुश है, ठीक है। लुक एट अवर बनाना प्लांटेशन, रामनाथ को बोल रही है कि हमारे बनाना प्लांटेशन को देखो, इट हैज ग्रोन सो लार्ज एंड फ्रूटफुल, ये क्या हो गया है, बहुत बड़ा, सो लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, एंड फ्रूटफुल, तो क्या है, जब बड़ा हो जाएगा, पौधे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनमें से फ्रूट्स भी आ रहे होंगे। तो वही हुआ, यहाँ पर फ्रूट भी निकल आए और बनाना प्लांटेशन भी बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या है, मधुमती बहुत केयरफुली एक्ट कर रही है। नेक्स्ट वन इज रामनाथ। अब रामनाथ का डायलॉग है थॉटफुली, यानी कुछ सोचते हुए, यस मधुमती आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं, बोलते हैं यस मधुमती, हाँ मधुमती अब मैं समझ गया हूँ, द रियल मैजिक वॉज इन आवर हार्ड वर्क नॉट इन एनी पोशन। तो अब मैं समझ गया हूँ कि क्या है, जो रियल मैजिक है वो हमारे हार्ड वर्क में है, नॉट इन एनी पोशन, किसी पोशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमती स्माइलिंग, मधुमती हंसते हुए, यस आवर हार्ड वर्क हैज ब्रॉट अस वेल्थ,
जो हमारी मेहनत थी, हमारा कठिन परिश्रम था, हमें क्या करा है, ब्रॉट अस वेल्थ, यानी हमें उसने क्या दिया, वेल्थ दिया है। यानी मनी जो उन्होंने फ्रूट्स उससे हुए थे, फ्रूट्स को सेल करके पैसा आया था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, वेल्थ कलेक्ट कर लिया उससे। नेक्स्ट, रामनाथ विद अ स्माइल, हंसते हुए, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वैल्यू हार्ड वर्क मोर देन सर्चिंग फॉर मैजिक। तो अब रामनाथ बोलते हैं, अब से मैं क्या करूंगा, आई विल वैल्यू हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क को ज्यादा वैल्यू करूंगा, मोर देन सर्चिंग फॉर मैजिक, मैजिक को सर्च करने से ज्यादा वैल्यू किसको करूंगा, हार्ड वर्क को। तो आप सभी भी क्या है, स्कूल में पढ़ाई में अपना मेहनत करेंगे, किसी भी फील्ड में जो भी आप करना चाहते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी को पता है, किसी भी टारगेट के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, उसका रिजल्ट मिलता है। इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिलता है। ठीक है, अब है सेज महीपति। तो सेज महीपति appears briefly smiling। तो अब क्या है, सेज महीपति का डायलॉग है, वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, appears briefly, कुछ जैसे बताने वाले होंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे क्या होता है, ब्रीफली, शॉर्ट में कुछ बताएंगे। वेल डन रामनाथ, यू हैव लर्नड द ट्रू लेसन। तो सेज अब महीपति हैं जो क्या है, हंसते हुए बोलते हैं, वेल डन रामनाथ, बहुत अच्छे, शाबाश रामनाथ, आपने क्या है, यू हैव लर्न द ट्रू लेसन, आपने जो ट्रू लेसन है उसको क्या है, सीख लिया है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। ये जो एक्ट है उसका कंक्लूजन भी है। सीन 4, रामनाथ एंड मधुमती आर हैप्पीली लुकिंग एट देयर प्लांटेशन। रामनाथ और जो उनकी वाइफ है, अपने प्लांटेशन को बहुत हैप्पीली यानी खुशी से देख रही हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है उस पर, ठीक है, इतनी मेहनत से खेत में काम किया है, तो क्या है, देख रहे हैं उस प्लांटेशन को। चलिए, फर्स्ट है रामनाथ टू द ऑडियंस। अब ऑडियंस को बोल रहे हैं रामनाथ, आप लोग एक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, रामनाथ, मधुमती और सेज का। ठीक है, टू द ऑडियंस, the lesson we learned is that hard work and dedication are the real keys to success। तो अब जो रामनाथ है वो ऑडियंस है, आप जब रोल प्ले कर रहे हैं अपनी असेंबली में या क्लासरूम में, तो ऑडियंस की तरफ बोल रहे हैं आप, द लेसन वी लर्नड, जो हमने सीखा यहाँ पर, इज दैट, कि क्या है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर द रियल कीज टू सक्सेस। जो हमारा हार्ड वर्क है और डेडिकेशन है, वही हमारी क्या है, रियल की है, किसकी, सक्सेस की। यानी किसी काम को लेके हम डिटरमाइंड होंगे, डेडिकेटेड होंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तो हमें क्या है, सक्सेस मिल जाएगी। मैजिक कैन नॉट रिप्लेस एफर्ट। तो जो एफर्ट यहाँ पर है, मेहनत के लिए है, हमारे जो एफर्ट होते हैं किसी चीज को लेके, उसको कोई मैजिक रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी हम जो एफर्ट डालते हैं उसी से हमें रिजल्ट मिलते हैं उसके। नेक्स्ट, मधुमती टू द ऑडियंस। अब मधुमती ऑडियंस को क्या बोल रही हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, वर्किंग हार्ड विल ब्रिंग इट्स ओन रिवॉर्ड्स। तो जैसा कि हम स्टोरी में देख रहे हैं, आप सभी को पता भी है, क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात को याद रखना है, ध्यान रखना है, वर्किंग हार्ड विल ब्रिंग इट्स ओन रिवॉर्ड्स, जो हमने हार्ड वर्क किया है उसका क्या है, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑल कैरेक्टर्स टेक अ बो एज द सीन एज। तो अब क्या है, जब ये एक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स ने क्या किया, उनको सैल्यूट किया, यानी ये भी बोल सकते हैं कि बहुत तारीफ की उसकी। ठीक है, चलो, टेक अ बो यानी बहुत अच्छा। ये आप सभी क्या है, ट्राई कर सकते हैं इस एक्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें बताना है, फाइंड आउट द varieties ऑफ बनाना विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये आप देखना है, हमने जो डिफरेंट वेराइटीज हैं
जो हमारे डिफरेंट स्टेट हैं, पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बनानास को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, इंडिया ग्रोज अ डाइवर्स रेंज ऑफ बनाना वेराइटीज। यानी आप सभी ने देखा होगा हमारे जो इंडिया में है डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उगाई जाती हैं, ये आप सभी को पता है। तो जैसे हमने देखा होगा फ्रूट्स की भी क्या होती है, डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, तो वैसे ही क्या है हमारे पास बनाना की क्या है, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, ईच सुटेड टू डिफरेंट रीजन्स एंड क्लाइमेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट डिफरेंट क्या है हमारे पास वैरायटी होती हैं। Here are some popular varieties of banana cultivated and eaten in different parts of India। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ वैरायटी गिवन है किसकी, बनाना की, डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या होती हैं, और ये आप सभी भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ कौन से स्टेट में कौन से एरिया में हमारा की कौन सी वैरायटी है उसको उगाया जाता है। अब हमारा फर्स्ट है आसाम। ठीक है, आसाम में कौन सी वैरायटी उगा है, नेक्स्ट केरला। ठीक है, ऐसे हमारा डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट स्टेट्स का गिवन है, वहाँ पर कौन सी वैरायटी बनाना की ग्रो की जाती है, प्लांट की जाती है, ये हमें बताना है। तो आसाम में क्या है हमारा, कच कोला, ये वैरायटी है बनाना की, नोन फॉर इट्स स्मॉल साइज एंड ग्रीन कलर, ऑफन यूज्ड इन कुकिंग। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, नोन फॉर इट्स स्मॉल साइज, साइज बहुत छोटा है, एंड ग्रीन कलर, हरे कलर का होता है, ऑफन यूज्ड इन कुकिंग, जिसको क्या किया जाता है, अक्सर खाने में यूज किया जाता है, खाना जो बनाते हैं वहां पर। ठीक है, यानी उससे कुछ उसको पका के कुछ बनता होगा। चलिए नेक्स्ट है ग्रॉस मिचेल। तो इसका कैसा है, अ लार्ज यानी बड़ा है, स्वीट बनाना, लार्ज और स्वीट है, दैट इज लेस कॉमन बट वैल्यूड फॉर इट्स टेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट क्या है, इसकी इसकी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, यानी इसकी टेस्ट की वजह से इसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये तो हो गया आसाम का, आप नोट कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट स्टेट का देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है केरला। केरला में क्या पाया जाता है हमारा, नेंद्रन, a staple variety used in cooking, particularly in Kerala cuisine. It's larger with a thicker skin and is often fried or made into chips। तो जो वैरायटी है नेंद्रन, वो कहाँ पाई जाती है, केरला में पाई जा रही है। कहाँ पर यूज हो रहा है, एक तो कुकिंग में यूज होता है, और कुजीन होता है, जो रेस्टोरेंट हम बोलते हैं उसको कुजीन बोला जाता है, जहाँ पर हमें क्या है खाने की चीजें मिलती है जो बनाई जाती है कुक करके। इट्स लार्जर विद अ थिकर स्किन, ये बड़ा होता है साइज में और उसकी स्किन कैसी है, थिकर है, एंड इज ऑफन फ्राइड और मेड इनटू चिप्स, जिसको किसमें यूज किया जाता है, चिप्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओवन, नोन फॉर इट्स स्वीटनेस एंड अरोमा। अरोमा मतलब खुशबू के लिए भी यूज होता है, स्वीटनेस क्या है, मीठा, आप सभी को पता है। इट इज कंज्यूम्ड बोथ रॉ एंड राइप, रॉ होता है कच्चा सा जैसे हम बोलते हैं कच्चा, राइप होता है पका हुआ, तो इसको कच्चा और पका हुआ दोनों तरीके से खाया जा सकता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है, टेंगा पदाऊ, जिसको बोला जाता है रेड बनाना, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रेडिश पर्पल स्किन। तो इसकी स्किन कैसी है, रेडिश और पर्पल है, एंड स्वीट टेस्ट, टेस्ट कैसा है, मीठा है। इट्स ऑफन ईटन रॉ और यूज्ड इन डेजर्ट। तो इसको किस में यूज किया जाता है, रॉ मतलब हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर डेजर्ट में। ठीक है, जैसे खाने के बाद डेजर्ट लेते हैं ना, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं।
चलिए, इसके बाद ये डिफरेंट वेराइटीज हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आप देखिए कर्नाटका में कौन सी वैरायटी पाई जाती है और तमिलनाडु की बाकी वैरायटीज को भी आप सर्च करेंगे। और उसके बाद हमारे ऐसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है और बाकी भी किसी स्टेट में हमारी कोई वैरायटी पाई जाती है तो आप उसको भी क्या करेंगे, होमवर्क में सर्च करेंगे। चलिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। डिफरेंट स्टेट्स में कैसी वैरायटी पाई जाती है, उनका टाइप क्या है, ये आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। आप सभी इसको घर पर भी रिवाइज करिए। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आप सभी को अगर इसमें कोई भी डाउट हो कहीं पर तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर हमें क्या है चैट के माध्यम से भी, जब हमारी क्लासेज होती हैं या क्लास जब चल रही हो तब आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।